दोस्तों नमस्कार। मैं दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार आज सुबह सुबह घर पर एक महान व्यक्तित्व मास्टर राजेंद्र आर्य गांव लाख से मिले आए हैं। तो ऐसा मैंने सपने में सोचा ही नहीं था कि हम सोते हों और सोते उठते को जगाने के लिए आज मास्टर जी के दर्शन करने पड़ेंगे। मास्टर जी आपका स्वागत है, धन्यवाद। आपके मन में कैसे जिज्ञासा आई कि आज कैप्टन साहब से चलो मिलकर आते हैं? कैप्टन साहब नमस्ते। उधर देख करके ये यूट्यूब पे भी डालूंगा मैं वीडियो। फेसबुक के माध्यम से आपकी जो एक्टिविटी है उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। 2-3 वर्षों से मैं फेसबुक पे आपके समाज के प्रति जो चिंतन है और उसके लिए जो आपकी भूमिका है उसको देखकर सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और आपसे मिलने की इच्छा थी कि मैं ऐसे महापुरुष जो समाज के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, खाप चौधरियों को मीटिंग में जाकर के जागरूक करते हैं कि हम अपने समाज को कैसे उन्नति के रास्ते पर, कल्याण के रास्ते पर लेकर चलें। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा थी। आज मैं आपके गांव जो है यहाँ आया हुआ था, तो मैंने सोचा चौधरी साहब को सुबह सुबह मिलते हैं, क्योंकि सामाजिक कार्य इतने होते हैं आपकी व्यस्तता को देखते हुए पता नहीं आप सुबह ही पकड़ लो। कभी हरियाणा की पंचायत में, कभी दूर दूर तक आप जाते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके आज रूबरू दर्शन पा रहा हूँ। तो चौधरी साहब, मुझे भी एक चिंता रहती है कि जो हमारे समाज के, ख़ास तौर पर हमारे जो जाट बिरादरी है वो पतन की ओर है और हमारे जो है जो घटती हुई आबादी है, बच्चे बहुत कम हैं, 1-1, 2-2 बच्चे हैं परिवारों में, और उनमें भी अधिकतर कोई नशे की ओर, कोई ऐसे आपसी झगड़े, दादागिरी, इस तरह की संस्कारहीनता की वजह से ऐसा समाज बिगड़ता जा रहा है। तो इसके उपाय के लिए मैंने सोचा कि हमारे जो चौधरी है, खाप है, इनका ये कार्य था पहले समाज को संभालना, आगे बढ़ाना, लेकिन एक निष्क्रियता सी खाप चौधरियों में देखी। तो मैंने खाप के हर चौधरी से मिलने की कोशिश की और निवेदन किया कि समाज को जो संस्कारहीनता, जो अभाव है संस्कारों का, उसकी पूर्ति कैसे हो, कैसे। तो आपसे भी यही निवेदन है कि आपका जो है बहुत अच्छा वर्क है, थोड़ा वैदिक संस्कारों की ओर ध्यान दिया जाए। तो इसके बारे में आप बताइए, आपकी क्या कार्य है? देखिए गुरुजी, सबसे पहले तो हमें खुद एक आत्ममंथन करना होगा। हम कौन हैं? हर इंसान उस रास्ते को चलता है जो रास्ता उसका परिवार दिखाता है। अगर एक बच्चा जन्म लेता है, वो मुस्लिम के घर पर पैदा हुआ है, तो मुस्लिम की बात इसको बचपन से सिखाई जाती है। अगर कोई सिख धर्म में पैदा हुआ है तो सिख की बात सिखाई जाती है। अगर कोई ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, पंथ है, कोई भी है। लेकिन विडंबना आज हमारे समाज की सबसे बड़ी ये है कि हम जाट परिवार में पैदा होते हैं। वो जाट परिवार अपने बच्चों के अंदर वह संस्कार नहीं डालता है जिस संस्कार के नाम से जाट की पहचान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको चलाने वाले कोई न कोई है। सिख धर्म है तो गुरु नानक जी ने चलाया है, ईसाई धर्म है तो यीशु मसीह जी ने चलाया है,
हिंदू है तो इनके अनेकों करोड़ों ढोंग, आडंबर, पाखंड हैं। और वैदिक धर्म को अगर मैं अपनी नज़र से, अपने दिमाग से सोचता हूँ तो ये जाट धर्म के करीब है। धर्म क्या है? धर्म एक जीवन की पद्धति है जो हमें जीना सिखाती है। और धर्म में बताया जाता है कि एक इंसान का पैदा होने से मृत्यु तक क्या संस्कार है, पैदा होने के टाइम क्या संस्कार है, शादी के टाइम क्या है, शादी के बाद क्या है, मृत्यु होने पे क्या है। लेकिन जाट का एक पहचान है, जाट एक नस्ल है। यह जाट एक ऐसी नस्ल है जो प्राणियों में, मनुष्य प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जाट दयालु होते हैं। जाट को सभी अन्य धर्म, जाति, समुदाय के लोग जाट देवता के नाम से कहते हैं। सेना में भी जाटों को बहुत अच्छा सम्मान दिया है, जय भगवान जाट बलवान। लेकिन हमारे बच्चों को हम लोग बताना चाहिए कि जाट देवता क्यों है, जय भगवान, भगवान के तुल्य क्यों मान लिया है। अभी भगवान की परिभाषा अगर मेरी नज़र में है, भगवान अगर जन्म लेते हैं, चाहे योगी पुरुष श्री कृष्ण हो या श्री रामचंद्र जी हो, कोई भी है जिनके बारे में हम जानते हैं, हमें बताया जाता है, उन्होंने तो जन्म लिया है। तो जाटों का तो हर माता पिता पूर्वज ही भगवान है। उन बच्चों के लिए उनके माता पिता ही जागते जीते भगवान हैं। और जैसा कि आप आर्य समाज संस्था द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार को करते हो, ईश्वर तो कभी जन्म लेते नहीं। ईश्वर तो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वविद्वान है। तो भगवान तो जन्म लेते हैं। तो हमारे जाटों के महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया है? इस जमीन को उबड़ खाबड़, रेगिस्तान, पहाड़, नदी, जंगल, इनको समतल करके बोने लायक बनाया और हमको खेती करना सिखाया, कर्म करना सिखाया। फर्क हो रहेगा कुछ? नहीं, मैं थोड़ा रखता हूँ थोड़ी सी। हाँ, आपको मैं समय दूंगा। तो जाट एक तो पहचान उनकी जाट नाम से है। ऐसे भी जाति समुदाय हैं कि उन्होंने अपनी जाति ही बदल लिया और वे पहले जाट थे। किसी कारण से दूर दूर रह करके या आतंकवादियों के कारण, आक्रमणकारियों के कारण बहुत से लोग जो हैं जाटों की उपजाति बना लिए हैं। जय की दूर चलो बेटा, चलो चलो। तो जाट की तो पहचान ही खेत में काम करना है। हाँ, आ रहे भाई, आ रहे। ठीक। जाट की तो पहचान खेत में काम करना है, खेत में अन्न उगाना है। और हाँ भाई, यही है चौधरी कैप्टन विनोद जी के यहाँ गांव में। हाँ, आवे। तो जाटों की तो पहचान ही खेत में काम करना है, कर्म करना है, ना कि मांस खाना है, शराब पीना है और खेत में अन्न उगाना है। भले ही कोई सरकार उसको मूल्य कम दे, ज्यादा दे, फिर भी वो अपना कर्म नहीं छोड़ता है, खेती करना नहीं छोड़ता है। और जाटों का काम देश की रक्षा करना है। सीमा पर जरूरत है तो प्राणों की आहुति देना है, बलिदान देने हैं। हम अपने से कमजोर की रक्षा भी करना है, निर्धन की अन्न से, वस्त्र से मदद भी करना है। शराब पीना कहीं नहीं लिखा है। जाटों के बच्चे अगर अपने जाट धर्म को अपनाएंगे, अपनी संस्कृति को अपनाएंगे, दूध दही खाएंगे,
तो शराब का बढ़ावा नहीं मिलेगा। शराब का बढ़ावा इस समय, मैं अपने गांव का ही नाम लेता हूं, इसलिए बढ़ावा मिलता है। देखिए, डॉक्टर अंजलि जी हैं, बहुत बड़ी विद्वान हैं, मेरी फेसबुक आईडी को राजस्थान पत्रिका में छापती हैं, वे भी ऑनलाइन आ गई हैं। और कि हम, मेरी उम्र के, आपकी उम्र के ही लोग शराब ज्यादा पीते हैं। जिम्मेवार लोग, समाज के जिम्मेवार लोग, पंचायत में जाके बकवास करने वाले लोग ही शराब पिएंगे, अपराध का समर्थन करेंगे, तो कैसे शराब का विरोध होगा? अपराध कैसे खत्म होगा? कोई भी अपराध खत्म नहीं हो सकता है कानून के द्वारा, समाज के द्वारा खत्म हो सकते हैं। हत्या, मर्डर, बलात्कार करने वालों को अपने घर बैठाते हैं। हत्या, मर्डर, बलात्कार करने वालों के साथ रहते हैं, वे समाज को दिशा नहीं दे सकते। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे फर्जी समाज के ठेकेदार अपने महापुरुषों का नाम बदनाम कर रहे हैं। उनको समाज के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। भले ही अकेले रह जाओ, लेकिन हत्या, मर्डर, बलात्कार करने वाले को, शराबियों को आप जब तक अपने से दूर नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं है। आपके अंदर वो जिज्ञासा, वो उत्तेजना, वो बेचैनी होनी चाहिए जो हमारे महापुरुषों में थी। क्या हमारे महापुरुषों ने कहा था कि आप किसी भी गरीब लड़की के साथ बलात्कार कर दो, किसी भी कमजोर पीड़ित के साथ में बच्चा पैदा करके उसको छोड़ दो? क्या हमारे महापुरुषों ने कहा था कि अपने से कमजोर को सताओ? गैंग बन गए हैं, गैंग, गुट बन गए हैं। गैंग और गुटबाजी हमारे जाट के समाज का पतन कारण है। और ये गैंग गुटबाजी को बढ़ावा देती है प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, स्कूल कॉलेज की मीटिंग के चुनाव। और ये गैंग गुटबाजी सभी राजनीतिक पार्टियों को बेवकूफ बनाते हैं। ये गैंग गुट पैसे लेते हैं राजनीतिक पार्टियों से, हम तुम्हें वोट दिला देंगे। और इन गैंग गुट का, शराबियों का, ब्लैकमेलरों का कोई यकीन नहीं किस पार्टी को वोट दे दे। ये लोग, ये किसी राजनीतिक पार्टी को कोई वोट नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों के नाम को ऊंचा नहीं कर सकते, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते, हा 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 और चल देते हैं। मैं कहता हूं, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ बनने की जरूरत है ही नहीं। हमें एक अच्छा इंसान बन जाओ। हम सच को स्वीकार करें। सच क्या है? काम करो। अपने पास पड़ोस के माहौल में प्यार, मोहब्बत, सौहार्द बनाओ। आपको, आपने खाप चौधरी की तरफ उंगली किया है, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत नहीं हूं। 99% खाप चौधरी कोई खराब नहीं है, लेकिन बोलते नहीं है। बोलते क्यों नहीं है? कोई उनकी सुनता नहीं है। एक फर्जीवाड़ा चल पड़ा है खाप चौधरियों में, जिसके बाप को, ताऊ को, चाचा को, परिवार को, कुनबे में चौधराटनी, उसको कुछ गैंग गुटने चाह, इसको पगड़ी बांध दो। अभी आपकी ही खाप का एक गांव था, हाथी करोदा में मीटिंग हुई है, तो वहां पे खाप मंत्री सुभाष जी ने क्या कहा कि मैं असली खाप चौधरी को ही पगड़ी बांधूंगा, मैं फसली खाप चौधरी को पगड़ी नहीं बांधूंगा। कोई भी सोरम पंचायत में कहीं भी जाता है, ये इस गैंग का है, इस गुट का है, ये इस संगठन का, इस पार्टी का है, इसको भी बांध दो, इसको बांध दो। सुभाष चौधरी बालियान खाप के मंत्री, सोरम पंचायत के मंत्री हैं, हमारे सर्व खाप के मंत्री हैं। मुझे भी लगता था यार है, लेकिन जब मैंने इनको सुना, उनकी आत्मा ने निकाल के बात रख दी कि मैं किसी को नहीं मानूंगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई संगठन का आएगा, कोई भी आएगा, मैं उसको पगड़ी नहीं बांधूंगा। तो खापों का सुधार हो जाएगा। जब खापों का सुधार होगा तो समाज को भी पता चलेगा
जब एक समाज में 2-3 खाप चौधरी नहीं होंगे, एक ही होगा, और वो एक वे काम करेगा क्या? गरीब की मदद करो। अन्याय को मिटाने के लिए अपराधी को बचाओ नहीं, उसको कानून में, कानून के दायरे में एक किसी न किसी को ऐसा सबक मिलना चाहिए कि फांसी की सजा हो, उसको उम्र कैद हो। अगर हमारे हत्या, मर्डर, बलात्कार करने वाले लोगों को बार बार इस बात का सहारा मौका मिलेगा, अरे कोई बात नहीं, वो तो मर गया, इसका क्यों नाश हो? अरे ऐसे लोगों का भी 1-2 का फांसी हो जाने दो, तो बाकी बच्चे तो सुधार कर लेंगे। बिल्कुल। अगली बात है कुरीतियों की। आप आर्य वैदिक संस्कृति, जाट संस्कृति के करीब है, ज्यादातर जाट के करीब है। खुद हमारे वैदिक संस्कृति में, आर्य संस्कृति में, मैं आप अपनी खुद की पत्नी को, बेटी की बहू को पाखंड से नहीं रोकते, तो आने वाली संतान कैसे रुकेगी? जिन गांव में कोई पुराना मंदिर, हमारे खेड़ा गांव में था सतवीर, ये बोलते पहले से मिला था जब हम यहाँ पे हरियाणा से आए। आज हर घर में एक छोटा सा मंदिर है पाखंड का, हर 2 कदम पे अपना बना लिया। तो पाखंड घट नहीं रहा है, बढ़ गया। दोबारा महर्षि दयानंद अब पैदा नहीं होगा। पाखंड को दूर करने के लिए हमें त्याग करना हुआ। अब मैं कहूं, मेरे गांव में दोबारा श्रीपाल आर्य पैदा नहीं होंगे। उनके बेटे देवेंद्र आर्य बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत ज्ञान है, हम उनका बहुत आदर करते हैं, लेकिन आर्य समाज के लिए श्रीपाल आर्य जी के बचे हुए कामों को आगे बढ़ाने के लिए उनको गांव में रहना चाहिए। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, लेकिन नहीं रहेंगे। अभी त्याग किए बगैर कैसे काम चलेगा? आप सुबह आज मेरे पास 5 बजे आ गए, आपने देखा मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मैं चाहूं तो अपने बेटे के पास रह सकता हूं, मैं चाहूं तो बेटियों के पास रह सकता हूं, मैं चाहूं तो मेरा शहर में प्लॉट पड़ा है। लेकिन जब हम अपनी जन्मभूमि को, अपनी कर्म भूमि को छोड़ करके और भौतिकवाद के सुख पाने के लिए रहेंगे, तो जल्दी हमारा हार्ट अटैक भी होगा, बीपी बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी। अभी आपने ही पूछा था, इंद्र मोहन हनी जी देख रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने ही पूछा था कि सर आपको कोई कमी है। 2018 में 18 नंबर की रात को मुझे पैरालाइज हो गया, लेकिन मैंने जीना नहीं छोड़ा। मैं चला, साइकिल भी चलाता हूँ, मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, और मैंने पैरालाइज को हराया है। तो हमें अपने आप को मोटिवेट कर, सेल्फ मोटिवेशन, खुद का एक विल होती है ना, खुद की पावर अंदर की आधी बीमारी दूर कर देती है। मेरी माँ जी है, आपसे मिलाएंगे, उन्हें आज तक कोई दवाई नहीं खाई है, आज तक। गांव लोडे की रहने वाली है हमारी। चलिए आपका और सवाल, आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा, इकट्ठा ज्यादा लंबा हो जाता है। आपने जो अभी वक्तव्य दिया है, इसमें जाट महिमा भी बताई है कि हमारे महापुरुष, और जाट धर्म बता। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, उसमें जाट जी शब्द का इस्तेमाल है। हाँ, बिल्कुल। तो उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही, जैसा आपने बताया कि जाट बड़ा मेहनती होता है, न्यायप्रिय होता है और संस्कारित होता है, तो बहुत ये सत्यार्थ प्रकाश में आया। लेकिन गुरुजी यहाँ पे बात करता हूँ, जाट सच्चा है, ईमानदार है, त्यागी है, वह बहुत सीधा है, बहुत भोला है, तपस्वी है, कर्मठ है, विद्वान है, पाखंड से दूर रहता है। इसलिए जाटों को केवल महर्षि दयानंद ही नहीं, बहुत हमारे विदेशी विद्वानों ने और सभी, किसी ने भी जाट की आलोचना नहीं किया है, जाट की प्रशंसा ही कहा है। आधुनिक भारत के निर्माता, पहले प्रधानमंत्री चौधरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि दिल्ली इसलिए सुरक्षित है कि इसके चारों तरफ जाट हैं, और जाट अगर एक हो जाए
तो ये दिल्ली पे कभी भी कब्जा कर ले सकते हैं। मैं उनकी बात को सम्मान देता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली पर वे कब्जा कर लें। जाट कभी भी देशद्रोही नहीं है, हमें कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा देश आज़ाद है। और ये कब्जा करना, देशद्रोही बनना और देशद्रोहियों का साथ देना जाटों के खून में नहीं है। जाट तो वफादार है। तो ये पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने दोनों बात कही है, लेकिन मैं कहता हूँ जाट कभी भी देश के प्रति गद्दारी नहीं करेगा। अपनी बात कहेगा, अपनी बात उठाएगा। उठाने का तरीका गांधीवादी है, चौधरी चरण सिंहवादी है, शांतिप्रिय है, उग्र नहीं है। जाट कभी भी आतंकवादी नहीं है। आज तक सेना में भी किसी भी जाट सैनिक ने भारतीय सेना की सिक्योरिटी पाकिस्तान, चीन को नहीं दिया है। जाटों को इसलिए सेना में भी बहुत ही सम्मान आदर से नाम दिया जाता है, जय भगवान जाट बलवान। और हमारे समाज में सभी धर्म जाति के लोग कहते हैं जाट देवता। सत्यार्थ प्रकाश में आपने बताया, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने लिखा है जाट जी। तो हमें अभी यहाँ पे एक बात आती है, अभी बात चल रही थी हरियाणा और राजस्थान के कुछ लोग, जो हमारे कनाडा में एक घटना घटी थी, वहाँ पर हिंदू और सिखों के बीच में झगड़ा करवाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, और उन झगड़ों का प्रभाव पड़ता है हमारी भारत की राजनीति में, जबकि कोई मतलब नहीं वहाँ से कि भाई हमारे सिख भी जाट हैं, हमें हिंदू छोड़ करके जाट बनना जाना चाहिए। मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमें सिख या हिंदू बनने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे हिंदू जाट हैं, सिख जाट हैं, वे वापिस अपने सीधा साधा कर्मठ विद्वान दानवीर जाट संस्कृति में आ जाएं और एक हो जाएं, तो हमें सिख भी बनने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदू भी बनने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं में तो आडंबर ढोंग झूठ का एक पहाड़ है, पता नहीं कितनी कपोल कल्पित डरावनी जादू टोना भूत प्रेत डाकनी शंखनी कितने डरावने शब्द हैं। ऐसे ही सिखों में गुरु नानक साहब ने सिख धर्म एक भक्ति मार्ग से चला। गुरु गोविंद सिंह ने इस देश के लिए, अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए खालसा पंथ को आगे बढ़ाया। फिर भी कोई न कोई कुरीतियाँ उसमें समा जाते हैं। कबीर पंथ में ने जी कबीरदास जी ने कुरीतियों को समाप्त किया। आज हमारे गांव में ही कबीर जी की मूर्ति लगा रखी, जबकि कबीर जी मूर्ति का खंडन करते। जाटों का धर्म है खेत में काम करो, खेत की पूजा करो। खेत में हमारे पूर्वजों का खून पसीना का निशान फसल है और पहले से संस्कृति चली आ रही है। आज भी जाटों के खेत में वो 2 ईंट लगा करके ऐसे नहीं बना देते, स्थान बोल देते हैं, तो स्थान पूर्वजों का स्थान, वहां जाओ दिया बाल दो, उनको याद कर लो कि आज आपका योगदान है, मैं हूं और यहाँ पे फसलें हैं। ज्यादा पाखंड करने की जरूरत नहीं है। धर्मों में तो कहीं शराब भी चढ़ा रहे, मांस भी चढ़ा रहे, कहीं बलि भी हो रही, पशुओं की बलि हो रही, कहीं कटड़े की बलि है, कहीं मुर्गे की बलि है। और बड़ा दुख करता है, कहते कहते नर बलि भी हमने सुना है। और ऐसे अंगों को पूजते हैं जो कि नाम लेना भी हमारे परिवार में अच्छा नहीं है। अगला सवाल। जाट तो हम देखते थे प्राचीन, उसमें हमारे जो थे सर्टिफिकेट वगैरह विद्यालय के, उनमें जाट वैदिक लिखा जाता है। जाट वैदिक। आप टीचर हैं, आप अध्यापक हैं, बहुत अच्छी बात बताई है। मैं दोबारा परिचय कराता हूँ। मेरे साथ आज सुबह ही मुझे जगाया आकर के, सोशल मीडिया के माध्यम से सर ने मुझे देखा था। मास्टर राजेंद्र आर्य जी गांव लाख से आए हैं। हमारे जितने भी हमारे साथ के लोग हैं जो पढ़े हैं, आज भी उनके स्कूल में जा करके देखें, उनके रिकॉर्ड को देखें, जाट वैदिक लिखे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं मास्टर जी पाखंडी
टीचरों ने, अध्यापकों ने, हिंदुओं के गुलाम लोगों ने जाट हिंदू लिखना शुरू किया है। 2 मिनट बोल दो बस। हाँ जी, नमस्ते। बच्चों की छुट्टी है आज, सोमवार को। तो मास्टर जी कहीं ना कहीं आपके स्टाफ की भी यहाँ पे थोड़ी सी भूल भुलैया कह लो, या ये पाखंड का बढ़ावा देख लो। ये टीवी है ना जितने, एक तो समाचार देखना बंद करो। एक टीवी देखते हो तो उसमें जो पाखंडी आते हैं उनको देखो। आर्य समाज का भी चैनल आता है जी, शायद जागरण या कौन सा चैनल है, उस पर शाम को 9 बजे आता है, वैदिक धर्म का प्रचार आता है। उनको नहीं देखती औरतें, दिया बाल रही हो, कुछ नहीं होता, कर्म से होगा सब कुछ। कोई ऐसा सवाल रह गया हो जिसके लिए आ जाए थे? हाँ जी, बस सवाल तो यही है जी कि जैसा आपने बताया कि जाट जो है वैदिक धर्म के निकट है, निकट वैदिक धर्म के है। वैदिक संस्कार और क्रियाकलाप, जब हमारे 3 गुरु होते हैं, माता पिता और आचार्य, वे वैदिक संस्कारों से प्रशिक्षित होंगे तभी समाज बदलेगा। और इसके लिए जरूरी है कि हर घर में, हर गांव में वैदिक संस्कार का कार्यक्रम, जैसे हवन वगैरह है और विद्वानों के प्रवचन है, वे हर घर तक पहुँचे, ताकि परिवार के बच्चे, बड़े और महिलाएं सब उनको सुने, तब वे उसके संपर्क में आएंगे। तो इसके लिए जो आप बता रहे थे सोरम में सरखा पंचायत होगी, तो उसमें भी कुछ ऐसे समाज के लिए निर्देश दिए जाएं कि हम वैदिकता की ओर लौटें, वेदों की ओर लौटें, तभी हम सबका कल्याण होगा, समाज का, राष्ट्र का। तो आपसे भेंट हुई। देखिए मास्टर जी, यहाँ पे कई तरह की शंकाएं उठ रही हैं। आज आर्य समाज नहीं है। महर्षि दयानंद के जाने के बाद आर्य समाज उसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन जहां यह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का आर्य समाजी लोग प्रचार करते हैं, तो नफरत से होने लगी मुझे आर्य समाज के लोगों से। एक दिमाग से, आंखों से भूल भैया की, भूल जाने की धूल को हटाया स्वामी दयानंद जी ने। और जिस पाखंड ढोंग के कारण हमारे देश के टुकड़े हुए, हमारा देश गुलाम हुआ, जो जीवन पद्धति हमारे देश के लोगों को नफरत में, जातिवाद में बांटती है, उसके खिलाफ स्वामी दयानंद ने कहा, आज आर्य समाजी उसी संस्कृति धर्म को, हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही है। तो कहां से धर्म, कितना ही हवन कर लो, कितनी हम बात कर लो, खुद आर्य समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। सरदार भगत सिंह आर्य समाजी थे, चौधरी चरण सिंह आर्य समाजी थे, और पंजाब के श्री लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे। सर छोटूराम तो कट्टर आर्य समाजी, कट्टर वैदिक, कट्टर जाट संस्कृति के लिए। आज आर्य समाज मंदिर में जाकर के लड़के लड़कियां माँ बाप को छोड़ करके उनको दरकिनार करके प्रेम विवाह करते हैं। तो आर्य समाज कहाँ आर्य समाज है? हमारी जाट संस्कृति में बताई है कि अपने माँ का गोत्र छोड़ो, बाप का गोत्र छोड़ो, हो सके दादी नानी का गोत्र छोड़ो, तब शादी करो। लेकिन जो लड़के लड़कियां माँ बाप को छोड़ करके अपने ही गोत्र की लड़के लड़कियां आर्य समाज विद्वान धर्माचार्य के पास जाकर के शादी का सर्टिफिकेट लेती है, तो कहाँ रहा आर्य समाज? आर्य समाज को लोग अपनाएंगे पहले आर्य समाज पर, आर्य समाज के सिद्धांत पर, उस संस्कृति पर आर्य समाज के प्रचारक तो टिक जाएं। जी जी जी। आप हवन करें, इससे वायु शुद्ध होती है,
लेकिन जो हवन की सामग्री है इसके अंदर व्यापारी लालची बढ़िया गधे की लीद मिलाते हैं, पशुओं की टट्टी मिलाते हैं, मिलाप करते हैं। वो सुगंध, वो शुद्ध वातावरण कहाँ होता है? वो तो बीमारी फैला रहा ना। तो ये भी तो देखें, हवन करना गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हवन में मिलने वाला पदार्थ, अभी बाजार में जाते हैं लोग बाग, हवन का सामान खरीदते हैं, क्या कहते हैं भाई घी वो दे दो, हम जो हवन वाला है। तो वो घी कौन सा है? वो घी पशुओं की चर्बी से बनाया हुआ घी हो सकता है। अपने घर में पाली हुई गाय का, भैंस का घी मिलाएं, वो बेहतर है बाजार का नकली घी मिलाएं। क्यों सतवीर? तो जो हवन कर रहे हैं, हवन में मिलने वाली सामग्री, घी पदार्थ भी तो शुद्ध होने चाहिए, तो वातावरण भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा। गाय की टट्टी है, गोबर सूख गया, उसको सामग्री सुखा करके गोश्ते को उसकी सामग्री बना ली, या लकड़ी का बुरदे में रंग मिला लिया। तो जो मिलावट खोरी है, ये जो जमा खोरी है, ये लालची है, ये तो बढ़िया लोग ही करते हैं। नहीं, अभी आपको मैं भागने नहीं दूंगा। नहीं, अभी तो मेरे सवालों का जवाब देंगे। आप खुद अध्यापक हैं, आपके पास बच्चे नाम लिखाने के लिए आते हैं, माता पिता आते हैं। आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप कोई भी आए, क्या नाम है? विनोद कुमार। फादर का नाम चौधरी सुखबीर, और आप उसके गांव के बच्चे को जानते ही हो, तो जाट बस धर्म मत पूछो, खुद लिख दो वैदिक, पूछो मत। प्राइमरी स्तर पे हो सकता है, प्राइमरी स्तर पे ही तो टीसी आता है ना, हाँ, उसमें जो लिख रहा है वो ही हमको लिखना पड़ेगा। अभी प्राइमरी स्कूल में अगर जाट टीचर नहीं है, ब्राह्मण, पाखंडी, ढोंगी, हिंदू, लालची लोग हैं, तो वैदिक नहीं लिखेंगे। हाँ, गार्जियन खुद लिखवावे, गार्जियन लिखवा। अभी गार्जियन क्यों कैसे भ्रमित हो रहे? जो खुद की माँ जो है सुबह उठते ही बुढ़ा चाय मांग रहा है और बहू शिव मंदिर में जा रही, तो घर का जो शिव जी है, जो राम है, जो उनका पुरुष है, माता फादर है, उसको छोड़ करके पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान दे रही है। तो सुधार तो ये घर से शुरू होगा ना, आपने बताया था। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर हूँ। हाँ, जो इस दांगड़ खाप के चौधरी हैं, कैप्टन विनोद जी आ रही है, उनसे हाँ भेंट चल रही है, बातचीत चल रही है। ठीक। ओम। आर्य समाज के लोग आर्य समाज के नाम से धन इकट्ठा करने लगे हैं। मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, मुझे लुहारी से हमारे एक विद्वान ले गए थे आर्य समाज प्रचार में, तो वहाँ पे जो आर्य समाज के प्रचारक थे वे कहा कि हाँ वो हमारे बारे में गलत प्रचार किया जाता है कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम तो सबसे बड़े मूर्ति पूजक हैं। ओम ओम। हाँ जी, हाँ जी, उसमें तो यही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से भेंट कर रहा, उनसे बातचीत चल रही। ठीक है जी, ठीक। ओम ओम नमस्ते। धर्म जीवन की एक पद्धति है। हिंदू धर्म ने बता दिया कि भाई हमें जन्म के टाइम पे ये करना, मृत्यु होने पे हमें जलाना। 16 संस्कार हमारे 16। मुस्लिम धर्म ने मरने के बाद कह दिया कि हमें सभी को दफनाना है। तो हिंदू धर्म में जो हमारे साधु संत होते हैं उनको जलाते तो नहीं, उनको दफनाते हैं। तो उनको मुसलमान का संस्कार क्यों दिया जाए? तो इसका मतलब कहीं न कहीं मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म से पवित्र है या नहीं है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, वो मतलब गुलामी के टाइम में हुई आज कुछ ऐसा ही। मैं जो सवाल किया है कि हमारे
साधु संतों को जला नहीं जाता और आम आदमी को सबको जला जाता है। जो वैदिक सन्यासी है हाँ, उसको जलाया जाता उसको जला जाता है। और ये और दूसरे पंथ है ना। हाँ, अब पंथ अलग अलग हो गए, इसीलिए तो नाश हो रहा है ये। तो पहले हमारे देश के अंदर इतने पंथ वालों को ही वैदिक बनाया जाए। हाँ जी। चलो जाट का धर्म बताओ कैसे गलत है? कोई पाखंड इसमें? नहीं, गलत कुछ नहीं है, वैदिक है। देश कोई भी, लेकिन आज की जो परिस्थिति में हम पाखंड की ओर जा रहे हैं, घर घर जागरण, मारने क्या क्या पाठ, वो तो ये जो है हमारे उसका कारण है, फिजूल खर्ची है बेमतलब की। जब घर में जो सास ससुर है, पति है, वे सब बड़े हैं, पूजनीय है, उनकी सेवा सत्कार आज्ञा पालन ही देवताओं की पूजा है, तो फिर मंदिर के पत्थर। चलो बहुत अच्छी बात बताई आपने। राजेंद्र जी, आप मेरे निवास स्थान पे अभी खाना बन जाएगा, खाना खा के जाएंगे। धन्यवाद आपका ही है जी। और मैं तो बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप सोशल मीडिया से देख करके मेरे पास आए हैं। कुछ दिन पहले राजस्थान से आए थे, बहुत बड़े विद्वान थे वे, और आपसे मिलकर धन्य हो गए। आप हमारे पूजनीय हैं। थैंक यू। और कोई आपका आशीर्वाद, हाथ पकड़ो, पैर मत छुओ। हाँ, नहीं, हाथ पकड़ेंगे, हाथ मिलाएंगे। थैंक यू। नमस्ते जी। ओम।